लेकिन समझिएगा जो चीज़ें आज यहाँ हो रही हैं, दीदी ने मुझे बधाइयाँ भी दी हैं, मेरे ख्याल से आपका माइक ना निकल जाए, बट पॉइंट समझिएगा आप, झूठ झूठ और झूठ, कितना झूठ और बोलिएगा, कितना आप जनता को गुमराह कीजिएगा, वो आज पता चल रहा है। आप समझिएगा आज जो व्यथा है उत्तराखंड की और जो हमारे प्रदेश की, खासकर मैं बात करूँ केदारनाथ की, यहाँ पर जितनी जनता आई हुई है, आप इनसे पूछिए इनका दर्द क्या है। रोजगार इनसे छीन लिया गया, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं ना कुछ और। मैं अभी एक गांव से होके आ रहा हूँ तिनसोली, वहाँ एक महिला कल पेट से गिरती है, उनका हाथ फ्रैक्चर होता है। गजब की बात है, रुद्रप्रयाग से नीचे कोई इलाज नहीं है। तो आज हम करें क्या? और ये झूठ की बुनियादों पर कोई भी सड़क एक उठा के देख लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ये दोनों दल आज जो यहाँ पर हैं, ये केवल झूठ कर रहे हैं और झूठ को ही परोस रहे हैं। चौहान जी, झूठ है तो आपको बेनिफिट होगा। झूठ है, बेनिफिट होगा, पर पॉइंट क्या है सर, वो हम जनता को बताना भी तो चाहते हैं कि आज जो चीज़ें यहाँ चल रही हैं और जो चीज़ें हो रही हैं वो अच्छी नहीं है। कल देखिएगा शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है। अगर काम किया होता तो शायद आज शराब का सहारा नहीं लेना पड़ता, ना ही पैसों का सहारा लेना पड़ता। जगह जगह ये चीज़ें जो हो रही हैं ये दूभर कर रही हैं, और आज देखिएगा सारा तंत्र लगा हुआ है एक सीट बचाने के लिए। इनको भी ये समझ में आना चाहिए कि अगर केदारनाथ विरोधी कोई मुख्यमंत्री कोई बयान कर रहे हैं और उसके बाद उस पर केदारनाथ बाबा की झूठी कसम भी खा रहे हैं, तो ये चीजें चल क्या रही हैं उत्तराखंड में, और लोग कैसे विश्वास करेंगे? एक बोलते हैं वो मनोज रावत जी, वो कहते हैं कि ये तो पत्थर है, तो समझिएगा कोई पत्थर बोल रहा है तो कोई दिल्ली ले जाने की बातें हैं, और आज ये बात कर रहे हैं कि हम कुछ करने वाले हैं। केदारनाथ की आर्टी के लिए अगर कुछ कर रहे होते ना, आज ये सब ये तमाम धाम नहीं देखना पड़ता। आंसुओं से लेकर माफियों का ऐश्वर्या दौर। जी हैं यहाँ पर, मैं चाहूंगा नहीं आप समझिएगा आज क्या हुआ है, इनका टिकट नहीं होना था। ये आंसुओं से लेकर माफियों का दौर चलने बैठ गया है। आंसू तो अभी बहे नहीं है। मैंने कल भी एक वीडियो में कहा था आशा जी को आंसू बचा के रखने चाहिए। अभी तो ये आशा जी रो रही हैं, कल दामी जी भी शायद रोएंगे। ये समय ऐसा है। अच्छा सॉरी, अरे हाँ मैं भाई को देता हूँ, चलो भाई जरा इस गाड़ी को कर माफियों का दौर चल रहा है। आंसू सर, आंसू तो अभी शुरुआत हुई है, मैं कह रहा हूँ ना। आंसू जब आगे बढ़ेंगे ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक पता नहीं कौन कौन रोएगा। जितना दर्द आज जनता रोई है, अंकिता भंडारी के टाइम पर कहाँ थे आपके आंसू? अंकिता के टाइम पर रोते जब कोई महिला हमारी प्रसव पीड़ा के दौरान अपना जान दे रही है, नवजात मर रहा है, तब क्यों नहीं है वो आंसू? आज ये झूठे आंसू, झूठी वादे, झूठे खोखले आश्वासन आप दे रहे हो। जनता भर यहाँ पर लोगों को बुला रखा है, इनको पता नहीं है क्या हो क्या रहा है। तो ये आंसू सब जाने वाले। जी, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कैसा दे दी कैसा रिएक्शन लोगों का है? जनता बहुत प्यार कर रही है सर। जनता को सामने पता चल रहा है कि क्या सच है क्या झूठ है, और अब तक जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इर्द गिर्द, जनता बिल्कुल मूड बना चुकी है। ये परिवर्तन की बयार यहाँ से चल रही है और परिवर्तन होके रहेगा, ऐसा मैं भी मान रहा हूँ, और शायद आप लोग भी जान रहे होंगे। जितनी जनता हमारी देख रही है वो इस बात को जानती है। चौहान जी, पहचानने में देर नहीं लगी? आप बहुत लेट आए। आप मैं सर ये लेट आया, ये बिल्कुल सही। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा। लोग कई मुझे बोल रहे थे कि आप जल्दी कर रहे हो। मैंने कहा ये हम पहले ही बहुत लेट हो गए, ये शायद हमें काम पहले कर देना चाहिए था, लेकिन पूरे उत्तराखंड को संवारते इतना समय लग गया। वो तो कभी ऐसा होना भी नहीं था कि हम प्लान आउट करते हैं इसके लिए, इलेक्शन के लिए। अनफॉर्चुनेट हुआ कि हमारी विधायक एक्सपायर भी, लेकिन उसके बाद तुरंत देखिएगा उस दौड़ में क्या कुछ हुआ है, सबने देखा है। अब यहाँ से लेकिन अब देर नहीं होगी। हमारी आधी से ज़्यादा जनता जानती है कि आज हमने विधायक के रूप में त्रिभुवन चौहान को चुनना है, और वो चुनेगी भी। कल परसों वोटिंग होनी है और अधिकांश लोग उसी पर मतदान करने। कई लोगों का कहना है कि आप केवल बीजेपी की वोट काटने के लिए चुनाव में उतरे। बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि कांग्रेस की वोट कट रही है, कांग्रेस की सोच रही है बीजेपी की वोट कट रही है। सबसे बड़ी बात देखिएगा, इतना सारा शामियाना लगाने में लाखों करोड़ों रुपए ये खर्च कर रहे हैं, पर आज अगर जनता के बीच में 2 रुपए लगाए होते। ये गुप्तकाशी बाजार है साहब। यहाँ अगर आप बरसात में आएंगे तो पूरा नाला बह के आता है मंदिर मार्ग से। एक नालियों की व्यवस्था तक नहीं की है। अगस्तमुनि फील्ड की वही हाल है। अगस्तमुनि फील्ड जो कभी गांव का होता था, आज वो भाजपा का ऐसा लगता है कि कार्यालय है। सारे कार्यक्रम इनके वहाँ हो रहे हैं। ये तमाम जो भीड़ यहाँ आ रही है ना, इनको आधों को पता ही नहीं है कि आज ये यहाँ आए क्यों हुए। बस भीड़ बनाते जाओ, चीजें करते जाओ। चौहान जी, हम निश्चित तौर पे पब्लिक का जो कहना है, मास है जो वो त्रिभुवन चौहान जी के पास है, लेकिन वक्त ने जया कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है। आज ये देखिएगा, जनता को जरूर ये लग रहा होगा और भाजपा को भी अच्छे से लग रहा है कि ये जो त्रिभुवन चौहान नामक व्यक्ति आया है यहाँ पर, क्षेत्रीय बच्चा है। ये मेरा गांव है जहाँ पर हम खड़े हैं, ये मेरा घर है, और इस घर में, अपने घर में एक बच्चा अब चाहता है कि सफाई हो उस भ्रष्टाचार सिस्टम से, उन तमाम तंत्रों से और अपने कुछ भाइयों से।
जिनको हमें बचाना होगा। आज यहाँ पर देखिएगा मंच पर ये तमाम लोग आज मौजूद थे भाजपा के। मैं बोलता हूँ जितने यहाँ के नेता हैं सबसे पहले कल्प्रिट यही लोग हैं। अगर ये ठीक होते तो शायद चीजें व्यवस्थाएं हमारी ठीक हो जाती, लेकिन इन्हें आदत पड़ गई है नेतागिरी की। नेतागिरी करते जाएंगे, अपना चमका रहे, लेकिन आम जनता के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। कई लोगों का कहना है कि आपके साथ युवा है, लेकिन 20 तारीख आते आते युवा खिसक जाएगा आपसे। सर जी, आप पीछे ही आवाज सुन रहे होंगे आपकी, आप समझिएगा जनता कहीं नहीं जाने वाली। युवाओं को समझ में आ गया। सबसे बड़ी बात, हमारे साथ जो युवा जुड़े हुए हैं या बुजुर्ग या माताएं जो जुड़ी हुई हैं, वो दिल से जुड़े हुए हैं। उनका दिल से कनेक्शन है। चाहे ये लाख दारू पिला दें, लाख पैसे बटोर दें। मैंने कहा भी है भैया, बड़े बड़े पार्टियां हैं, पैसे रख लो, दारू मत पियो, लेकिन वोट उनको पता है कि 5 नंबर हीरे पर ही उन्होंने डालना है, वो होके रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।